नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज अभी तक। मोदी मोहन का एक ही सपना, विश्व में भारत और भारत में मध्य प्रदेश बनेगा विकास और विरासत का रोल मॉडल। जी हां, जहां एक और पूरा विश्व मोदी के विकसित भारत की बदलती तस्वीर को देख अचंभित है, वहीं दूसरी ओर मोहन के विकसित मध्य प्रदेश की बदलती तस्वीर को देख पूरा देश चकित है। मध्य प्रदेश के विकास की लहर उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से उठकर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचे। इसी लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प प्रदेश के प्रधान सेवक डॉक्टर मोहन यादव ने भारत के सभी उद्योग जगत को प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों हाथों से दिल खोलकर आमंत्रित किया, जिससे उज्जैन, जो कि धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है, उसे औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाए। साथ ही पूरे प्रदेश में नई औद्योगिक इकाई स्थापित हो सके, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। इस विशेष अभियान के तहत उज्जैन में 2 दिवसीय इन्वेस्ट मध्य प्रदेश रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 1 और 2 मार्च 2024 का आयोजन उज्जैन के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें पूरे भारत के अलावा विदेश के उद्योगपति शामिल हुए। उक्त आयोजन का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि मध्य प्रदेश, जो कि औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन अनुकूल होने के बावजूद उसका सही उपयोग पिछली सरकारों ने नहीं किया, जिसके चलते औद्योगिक दृष्टि से प्रदेश पिछड़ गया। परंतु जब प्रदेश की बागडोर एक शिक्षित, अनुशासित और कठोर निर्णय लेने वाले प्रधान सेवक डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में है और प्रदेश के युवा बेरोजगारों को उनसे यही उम्मीद है कि प्रदेश को एजुकेशन हब के साथ साथ औद्योगिक हब के नाम से भी जाना जाए, और ये सपना जल्द साकार होता नजर आ रहा है, क्योंकि मोदी की यही तो गारंटी है, सबका साथ सबका विकास। देवी सज्जनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का एक सपना, एक संकल्प, एक लक्ष्य हमारे सामने रखा है। और इस परिवर्तनकारी यात्रा में अपना योगदान देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपने पर्यावरण अनुकूल, सतत और समावेशी विकास की दिशा में एक प्रक्षेप पथ की कल्पना की है। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ मध्य प्रदेश की अमृतकाल में महत्वाकांक्षी विकास रणनीति को आपके साथ साझा करें और जो अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है, जिससे आप अपने निवेश के प्रति एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो अनंत संभावनाओं के इस प्रदेश में आप सभी का स्वागत करते हैं और पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का हम शुभारंभ करते हैं अपनी भारतीय परंपरा और अटूट विश्वास के साथ इस मंगल दीप को प्रज्वलित कर, और महाकाल की कृपा से मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि आप अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करें। और इसके साथ साथ मंचासीन हमारे माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आदरणीय मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी, उनसे भी निवेदन है। चीफ सेक्रेटरी मैडम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर मिस्टर माइक हैंके, उनसे विशेष निवेदन करना चाहेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स काउंसिल जनरल, मैं रिक्वेस्ट यू मिस्टर माइक हैंके टू प्लीज ज्वाइन अस। हमारे प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट श्री प्रणव अडानी जी, श्री राघवपत सिंघानिया जी, श्री विपुल माथुर जी और श्री विनोद अग्रवाल जी। देवी सज्जनों कहते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। और जैसा कि आप इस दीप प्रज्वलन की शुभ परंपरा में देख रहे हैं, सभी के साथ सभी के प्रयास के साथ इस मंगल दीप को प्रज्वलित करते हुए हमारे देश के प्रमुख, हमारे उद्योगपति और एक्सीलेंसीज, कैप्टन्स, लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री और सभी के साथ हम मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की यात्रा पर आगे बढ़ते हुए अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे अपने अडानी जी का। आपने अभी अपने भाषण में कहा कि उनने 75,000 करोड़ का निवेश की अपने इसी समिट में घोषणा की है। एक बार मैं आपका प्रणव जी, आपका भी अभिनंदन करना चाहूं। लेकिन यहाँ मंच पे बैठूंगा और बात करूंगा तो कोई किसी से कम नहीं पड़ रहा है। अब तो ये पड़ रहा है कि टाइम कम पड़ रहा है, बाकी सब तो ठीक ही ठीक है। सिंघानिया जी कह रहे आप टाइम दो, मैं भूमि पूजन कराऊंगा पन्ना में चल करके। अगर आनंद दांगड़ जी बैठे, उनसे पूछो, वो अपनी अलग इंडस्ट्री के लिए टाइम ले रहे।
लेकिन इसलिए हमने कहा कि बजाय मेरे जो हमारे नेतागण या जो प्रमुख कहीं न कहीं हमारे अपने व्यवस्थाओं से जुड़े हमारी राजनीतिक दृष्टि से मान चल सकते, जिनका अपने क्षेत्र में पहचान है, उनको जोड़ लें। लेकिन हम और आप मिलकर के टारगेट करें। आज से लेके कल तक मेरी सीएस यहाँ बैठी है, पीएस बैठे हैं, सारे अधिकारी गण यहाँ आए। हमारे ये जो अभी जो प्रयोग किया है, इस प्रयोग को सफल करने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि बातें कम और काम, ये जो होने की तैयारी के लिए जो मूल मंत्र है, मुझे लगता है कि आज से लेके कल तक जब हमारा एक पड़ाव हासिल करेंगे तो कल तक हम काफी बिजनेस करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सानिया दसवानी है। मैं पर्किन टेक की को फाउंडर हूँ। हम लोगों ने अभी हमारा मेडिकल इक्विपमेंट आधा एक महीने को उज्जैन के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शोकेस किया है। इन वेस्ट मध्य प्रदेश के इस अमेजिंग से इवेंट में हमारा जो डिवाइस है, कल से वी हैव हैड अ वेरी गुड फुटफॉल ऑफ पीपल कमिंग इन एंड एक्सपीरियंसिंग द डिवाइस। हम लोगों का जो मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में है, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और MPIDC के साथ हमारा एसोसिएशन है। ये जो डिवाइस है, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स पे प्लेस्ड है। इंडिया के एक टॉप 5 हेल्थ केयर इनोवेशंस में से एक बन के अब उसी का हम यहाँ पे शोकेस करने आए हैं। CM सर, उनका काफ़ी हमें सपोर्ट है, उनकी स्कीम से हमें काफ़ी लाभ मिल रहा है और इन्हीं इकोसिस्टम के कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारी जैसी एक इनोवेटिव कंपनी आती है जो इंदौर में ही बेस्ड थी, उसको बहुत ज़्यादा हाई स्केल एक्सपोजर और हाई स्केल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इंदौर और इवन उज्जैन जैसे रीजन्स में। तो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें एक बहुत अच्छा रोल है एंड दैट इज ओके, थैंक यू जी सर। क्या किस पर्पज से आपका यहाँ आना हुआ है? मेरे यहाँ सर बिजनेस समिट है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सरकार की तरफ से ये चालू किया गया है, तो मैं भी इसमें कि नया कुछ इन्वेस्टमेंट, नया कुछ। इस सेमिनार से क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? क्या एक्सपोजर मिल रहा है? एक्सपोजर ठीक है, मिल रहा है, काफ़ी चीज़ हो रही है। अब यहाँ चूँकि आज और CM साहब से मीटिंग से कुछ चर्चा हो गई है ना, कल भी काफ़ी कुछ रिस्पॉन्स हमें मिला। तो और 1-to-1 चर्चा इसमें ये होता है कि काफ़ी सारे अंडरस्टैंडिंग लोग रहते हैं जिनसे हमें डिस्कस हो जाती है और एक अनुभव शेयर हो जाता है, एक दूसरे के सपोर्टिंग वर्क के लिए क्या करता है। उज्जैन को लेकर आपकी क्या अपेक्षा है? उज्जैन बढ़िया है सर, उज्जैन एक शहर है, विशेष संभावना का शहर है और विशेष रूप से CM साहब का होम शहर सिटी है और उज्जैन वैसे भी सियासत के लिए और उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ बाबा महाकालेश्वर की कृपा है उज्जैन पर। उज्जैन वैसे भी स्ट्रक्चर अच्छा है, क्योंकि बड़े शहरों से अभी क्या डेवलपिंग है, स्पेस काफ़ी उज्जैन में, उज्जैन के आसपास जो है मतलब वर्किंग के लिए काफ़ी कैपिटल है कि यहाँ कम से कम उसमें वर्क फोर्स मिल जाता है, तो बहुत ही बेहतर अवसर है उज्जैन के लिए। और CM साहब काफ़ी उसमें कर भी रहे, तो बहुत बेहतर होगा कि आगे जाए और हम भी अपेक्षा करें हैं, क्योंकि मैं नियर इंदौर से ही हूँ, तो हमें भी बहुत खुशी है कि हमारे मालवा क्षेत्र से CM साहब है, तो मालवा को प्रमोट कर रहे हैं, उज्जैन को स्पेशली प्रमोट कर रहे हैं, तो बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा निश्चित रूप से। थैंक यू सो मच। Hi, my name is Gagandeep Singh. I am a CMO of the company OneBox Zop. Basically, we are based out of Indore. From last 3 years, we are working into food and beverages department. We have basically expertised ourselves into kitchen operations and food operations, as well as we have developed some new machineries. We have developed a new technology to give a new phase to the cooking process of any food. Like normally you may say that to cook a food you need a chef and all, but we have developed some AI integrated machines which makes the cooking process completely hassle free, and we have introduced the AI into it. So you just have to select the items what you need to eat, and AI will be generating a new dish and giving it to you. Second thing, we have developed a new concept of work cafes, where a person can sit, work, chill and get his mind free and give his 100% in what he is working into. So we are working in different segments. We have expertise in cooking operations, kitchen operations, in-house management, and as well as we are having different 25 outlets in all over India. We have different names like OneBox Zop, as well as we are working with the name Zot.life or Zot.work. And what is your expectation from Ujjain? Basically, after Dr. Mohan Yadav is appointed as Chief Minister of Madhya Pradesh,
we are expecting a lot from Ujjain. Nowadays, yesterday I also attended the complete ceremony. So we have also seen that lots of industries, investment, and lots of big companies are coming in Ujjain and investing. The main shocking thing I'll tell you, I was also working into a segment regarding to the medical, that is medical equipments and medical furniture development. No pioneer was there in the Madhya Pradesh who was developing these machineries, but I got to know that with the help of Dr. Mohan Yadav, a company, a person named Rishabh Agrawal was able to develop a new technology and a new industry in Ujjain itself to develop the medical equipments and medical furnitures related to any hospitals and operation theatres. Okay, thank you so Thank much. you very much. Okay. NPIDC के द्वारा बहुत अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आ पा रहे हैं एंड कल CMG भी आए और बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए और उसमें सबने अपने अपने वादे करे जिससे लगता है कि उज्जैन में अब काफ़ी ज़्यादा प्रगति होगी और हम सब बहुत होपफुल हैं और हम चाहते हैं कि और भी हमारे देश की तरक्की हो इसी तरह और हमारे राज्य की और हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरक्की। Thank you. जी सर, what is your expectation from Ujjain and this seminar? It's to have more cleanliness and basically the products that we have are made from recycled plastics and it is made from MLP, multi-layer plastic, जो चॉकलेट के रैपर्स और ये सब होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंडिविजुअल भी अपने बाहर कचरा ना फेंके, जैसे गाड़ी में भी घूमते हैं तो हाथ अपना बाहर जाके इंसान कचरा फेंक ही देता है। स्मॉल थिंग्स, ये गाड़ी में रख लीजिए, आप आराम से अंदर कचरा डाल सकते हैं, घर पे जाके आराम से उसको डिस्पोज कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारा नहीं है, जो कर्मचारी उठाता है कचरे को उसके लिए ज़्यादा है, छोटे छोटे प्लास्टिक को भी। उज्जैन में क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप इस चीज़ के लिए? उज्जैन में ये देख रहे हैं कि उज्जैन की कनेक्टिविटी और ये सब बहुत अच्छी है। हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज अगर अच्छे से डाल पाए, जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं लैंड यहाँ पे, अगर अच्छे से लैंड मिले तो हम लोग पूरे नगर निगम से टाई अप करके ये कर सकते हैं कि हम लोग पूरा कचरा इकट्ठा करके ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसा आप यहाँ दे सकते हैं टाइल्स है, ये 80 टन का लोड लेती है, ये सारे पेट्रोल पंप पे लग सकते हैं। तो हम उज्जैन को खुद इतना सस्टेनेबल बना सकते हैं कि उधर का कचरा रीयूज करके हम उधर के लोगों में यूज़ कर सकते हैं, उधर के जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। Group is part of LNG Bhilwara Group, and LNG Bhilwara has been in India for the past 70 plus years. And LNG Bhilwara is a conglomerate. They are into multiple industries including textile, power, electrodes. And talking about electrodes, HEG Limited, which has been a part of Madhya Pradesh for the past 50 plus years, they have been exporting electrodes to 70 plus countries. उज्जैन में इस इवेंट को कराने से आपको क्या फायदा? मैं आपको वही बता रही हूँ, जो HEG लिमिटेड है उनका एक्सपर्टीज है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स में, और ग्राफाइट जो है हमारा एक्सपर्टीज, उससे हम आगे बढ़ के ग्राफाइट एनोड बना रहे हैं विद TACC लिमिटेड। और ये ग्राफाइट एनोड जो है लिथियम आयन बैटरीज में काम आता है, विच इज इंडियाज वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल स्केल प्लांट, जहाँ पे 20,000 मेट्रिक टन जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो उज्जैन डिवीजन में आ रहा है इन देवास। ओके, यस, तो यहाँ पे हम बनाएंगे एनोड 20,000 मेट्रिक टन में जो लिथियम आयन बैटरीज पे काम आएगा। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम जय सिंह परिहार है, मैं मोइरा सरिया कंपनी से हूँ। हाल फिलहाल हम लोग अभी CRS मटेरियल बना रहे हैं क्योंकि मध्य भारत में हमारे अलावा कोई नहीं बना है। अगर CRS मटेरियल अगर किसी को चाहिए रहता है तो ऑन डिमांड बनता है, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट है। और जो ये सेमिनार आज जो उज्जैन में हुआ है, इससे सभी कंपनीज़ को, यहाँ के आम जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएगी, नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, उससे जो यहाँ का रोज़गार है वो बढ़ेगा और इनडायरेक्टली इस एरिया का ग्रोथ होगा। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक।